इतनी देर कर दी आपने, आपको पता भी था आज दोपहर के खाने के लिए घर जाना था, फिर भी आप अब्बा के साथ बैठे रहे। मतलब क्या है तुम्हारा? अपने बाप के पास ना बैठूं? इतने दिनों बाद आया हूं मैं आज यार। मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन आप ये हिसाब बाद में भी कर सकते थे। जरूर तुमने फरहाना बाजी से मेरी शिकायत लगाई है, इसीलिए उन्होंने इस अंदाज में मुझसे बात की अब्बा के सामने। मैंने किसी से क्या शिकायत करनी है? मेरे कपड़े क्यों रखे हैं तुम? आपने कहा था आप भी रुकेंगे इस दफा। नहीं 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 नहीं, नहीं साहिबा, मैं अभी इतने दिनों बाद मरी से आया हूं और वहां पड़ा रहूंगा तो घर में काम कौन करेगा? मेरे भाई बहन बाहर जा रहे हैं, ढेरों काम है मेरे जिम्मे। ठीक है, आप वो जो आपने अब्बा से पैसे लिए थे मुझे दे दे, मैं उनको लौटा दूंगी। इतनी क्या कयामत पड़ गई है कि 4 दिन सब्र नहीं कर सकता तुम्हारा बाप? पैसों की पड़ गई है। अब्बा ने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि तुम ना सोचा करो, तुम्हें अकल ही नहीं है। पता नहीं कहां की पढ़ाइयां करती रही हो तुम। अरे जामी, ये सूटकेस क्यों? वो जेबा ने वहां कुछ दिन रुकना है इसलिए। हम तो वैसे ही चले जाएंगे कुछ दिनों में, और फिर सेबा वहां जा रही है तो साथ बैठ के गपशप लगाने का मौका कब मिलेगा? सेबा, अगर कुछ दिनों के लिए तुम रुक जाओ, वैसे ही 1 हफ्ते में हम सबने वापस चले जाना है। मैं भी इसे यही कह रहा था, तो यही कर लेते हैं ना। सेबा से तो पूछ लो। भाजी, इससे पूछने की क्या जरूरत है? आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने साल बाद वापस आना है तो इसे घर में होना चाहिए। सेबा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं फरहाना बाजी, कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, बाद में चली जाऊंगी। चलिए, ये तो बेहतरीन हो गया। मैं सामान रख कर आया। चलो हम लोग गाड़ी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक। अस्सलाम वालेकुम जामी भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा बाजी, आ गई आपको हमारी याद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? कैसी हो यास्मीन? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा बाजी, क्या हुआ ज़ेबा बाजी? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। क्या हो गया बेटा? अरे ज़ेबा बेटा, क्या हो गया है? अच्छी भली खुश तो आई थी ये हनीमून से, और बिल्कुल ठीक थी, शायद आप लोगों को देख के इमोशनल हो गई है। अरे बेटा बस करो, वरना तुम्हारे घर वाले समझेंगे कि पता नहीं हमने क्या ही जुल्म कर दिया तुम पे। नहीं नहीं फरहाना, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप सब लोग छोड़े, इन्हें मैं ही ठीक कर सकती हूँ। आए आप, आए। आइए। आप अम्मी बेटा, मैं तो पूछना ही भूल गई, वो मरी में बटवा कैसे खोया तुम्हारा? तुम्हारा बटवा चोरी हुआ था जामी? जी बाजी, वो कहीं बाहर निकले और किसी ने जेब से चुरा लिया। चले, कोई बात नहीं भाई, मरी जैसे शहर में ये वारदातें तो अक्सर औकात होती रहती हैं। पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए होते हैं। तुमने मुझे बताया भी नहीं, हालांकि 2-3 मर्तबा हमारी कॉल पे बात हुई है, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करते मुझे। हसास इंसान है, उसने सोचा होगा कि तुम्हें ना परेशान करे, क्यों उससे उलझ रही हो? परेशानी की क्या बात थी यास्मीन? बता देता तो इस तरह मुझे शौक तो नहीं लगता ना। चले, कोई बात नहीं। तो शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए? अरे, जो होना था सो हो गया, छोड़े आप इस बात को। आलिया,
चाय गरम लेके आओ, चाय गरम। मैं हाँ। कहती हूँ सर। अरे वाह, क्या लाई हो वैसे मेरे लिए? क्या जरूरत थी अपने ससुराल वालों से पैसे मांगने की? हमसे कह देते, हम भिजवा देते। इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है मुझे। पता नहीं यास्मीन क्या सोच रही होगी, और जेबा के घर वाले पता नहीं क्या समझ रहे होंगे कि हम लोग कैसे हैं। बाजी, मैं तो मंगवाना चाहता ही नहीं था। वो तो जेबा ने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके अब्बा के दोस्त रहते हैं वहां। जेबा देखो, हमारे घराने में ऐसा नहीं होता। बीवियों के मैके वालों से इस तरह चीजें और पैसे नहीं मांगते हम। और जामी को भी आदत ना डालो तो बेहतर होगा। मैं तो कह रहा था कि रहने देते हैं, लेकिन जेबा ने इसरार किया कि पहली बार गए हैं तो तोहफे तो जरूरी हैं। इज्जत ज्यादा अहम है या फिर तहाइफ? तुम्हें खुद सोचना चाहिए था जामी। अब फौरी तौर पर वो 10,000 रुपए शुक्रिया के साथ अपने ससुर को वापस करोगे तुम। जी जी बाजी, बिल्कुल। मैं तो आज ही दे देता, लेकिन बस भूल गया, सॉरी। क्या आप चेंज नहीं करेंगे? मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझसे बात मत करो। क्यों, मैंने क्या किया? तुम्हें अभी तक यही अंदाजा नहीं है कि तुमने किया क्या है? तुमने मेरी बहन के सामने अपने घर में मेरी इज्जत उतार के रख दी। मैंने इज्जत उतार के रख दी? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी तुम्हारी उस दादी को मुझसे पूछने की कि मेरा बटवा कैसे गुम हुआ है? मैं फिक्रमंदी में पूछ रही थी। नहीं 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 नहीं, वो फिक्रमंदी में नहीं, वो मुझे याद दिलाना चाहती थी कि मैंने उनके पैसे वापस करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने घर जाते हुए मुझे याद दिलाया। अगर पैसे से इतनी मोहब्बत थी तो ना बेचता तुम्हारा बाप पैसे। बार बार मेरे अब्बा के हवाले से इस तरह बात ना क्या करें। क्या कह दिया मैंने तुम्हारे अब्बा को? कोई गाली दी है मैंने? गाली से ज्यादा तकलीफ थी आपकी बात इस वक्त। वाह वाह, अपने बाप की इज्जत के बारे में तुम्हें कितनी परवाह है, और शौहर बेचारे के बारे में कोई परवाह है ही नहीं। वाह। मैं आइंदा तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, वहां पे किसी को बात करने की तमीज तक है ही नहीं। पता नहीं क्या बोंगियां मारते रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल साहब और उनके बेटे जवाद कहाँ हैं? आप कौन? मैं अजमल साहब का समधी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा उनसे मुलाकात कर लूँ। आप उनके समधी हैं? जी जी। आप किस किस्म के समधी हैं? आपको उनके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है। वो तो कब के यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। वैसे आप कौन से वाले बेटे के ससुर हैं? बड़ा वाला तो अमेरिका में होता है। नहीं, छोटे वाले। जामी? हाँ जी जी, जामी। भाई वो तो बहुत फनकार आदमी है। कहाँ फंस गए आप? रिश्ता करने से पहले या बेटी देने से पहले कोई इंक्वायरी या किसी किस्म की मालूमात की थी कि नहीं की थी? हमारा जामी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बहुत अर्सा पहले हमें ये कारोबार बेच चुके हैं। नहीं, ये बाहर बोर्ड पे उन्हीं का नाम लिखा है, अजमल ट्रेडर्स। तो अजमल मेरे दादा का नाम है, इसलिए हमने उसे बदलना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी ये दुकान इस मार्केट में बहुत मशहूर है, तो हमने यही नाम रखा। आप जिसकी बात कर रहे हैं जामी की, उसने काफी मार्केट के पैसे देने हैं। सारा कारोबार उसी की वजह से तबाह हुआ है। फंस गए साहब आप।
इतना नौसरबाज और 2 नंबर आदमी है वो। इस पूरी मार्केट से कितने पैसे लिए उसने आपको पता है? कभी किसी से 50,000 ले लिए, किसी से 1 लाख ले लिए, किसी से 2 लाख लिए और फरार। किसी ज़माने में था उनका एक नाम था और काफ़ी उनके जो है वो दुकानें थी, मगर अब तो रह दे के 1-2 दुकानें ही रह गई हैं और उस पर भी मुकदमात हैं। पैसा, हर वक्त पैसा। मैं तंग आ गया हूं जामी। हर वक्त तुम्हारा एक नया मुतालबा होता है यार। ये इतने खर्चे कम क्यों नहीं हो रहे घर के? ये जितने पैसे मैं और मतीन तुम्हें भेजे जा रहे हैं, तुम्हारे मुतालबात और बढ़ते जा रहे हैं यार। भाई मैं आपको एक एक पाई का हिसाब दे दूंगा। अरे यार, मेरी जान तुमसे हिसाब मांग कौन रहा है? यार लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना यार। हर दफा तुमने नए कर्जे चढ़ाए होते हैं अपने ऊपर। पता नहीं कौन कौन आ जाता है घर पैसे लेने के लिए। बेगम आ गई अब तुम्हारी, अपने खर्चे कम करो। रईस भाई आप मुझसे कसम उठवा लें, जो मैं अपनी जात पे कभी भी कुछ खर्च करता हूँ सब कुछ अब्बा के लिए होता है या आप लोगों के लिए। मुझे किसी चीज का शौक नहीं है, आप खुद देख लें मैं कहाँ उड़ाता हूँ पैसा। बहरहाल अब मैं ये ना सुनूं कि यहाँ पैसे खर्च हो गए, यहाँ पैसे खर्च हो गए। और ये कोर्ट की फीस कब तक चलनी है यार? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा रईस भाई? वकील जानता है, तो कोर्ट जाता है पैसे मांगता है, वरना तारीख के बगैर पेशी हो जाएगी हमारी। यार ये पाकिस्तान का सिस्टम भी ना यार। मुझे लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा मतीन के साथ चीजों को सही करने के लिए। भाई वो आगे हैं, चले। हाँ चलो चलो चलो। ज़ेबा, अपना खूब सारा ख्याल रखें और अब्बा जी का भी और जामी का भी साथ साथ। ओके ज़ेबा, अल्लाह हाफिज़। और भाई जल्दी से अपने पासपोर्ट्स बनवाओ ताकि मैं तुम लोग का वीजा लगवाऊं और फिर बुलाऊं। खुश रहो। ज़ेबा, इंशाल्लाह ताला फोन पर राब्ता रहेगा। अब ये इत्मीनान हो गया है कि इस घर को संभालने के लिए एक औरत आ गई जो कि इस घर को संभाल लेगी, वरना तो जो भी वहां से आता था इस घर को देख के कुर्ता ही रहता था। हो गया कर लिया। ओह, तो ये है जामी की दुल्हन। आसमा बिटिया, इस वक्त तो कोई भी नहीं है घर पे। जानती हूँ बुआ, इसीलिए तो आई हूँ। वैसे भी अगर घर में कोई होता तो कहाँ मुलाकात करने देता मुझे इससे। मैं आसमा हूँ। सुन तो लिया होगा आपने मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मुंह दिखाई की अंगूठी है ना, दिखाई थी मुझे भी जामी ने। आसमा बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हो? नई नवेली दुल्हन है। तो यही तो देखने आई हूँ बुआ। आखिर मुझे भी पता लगे कि नई नवेली दुल्हनें होती कैसी हैं। प्यारी हो, लेकिन आसमा से ज्यादा प्यारी नहीं। चलो बेटा अपने कमरे में, तुम आराम कर लो, सुबह से करिए, थक गई होगी। अरे आपको क्या मसला है बुआ? मेहमान खड़ा हुआ है यहाँ पे और आप मेजबान का हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके जा रही हैं। ये तो बदअखलाकी होती है। बैठने को नहीं कहोगी? जब सारे फैसले खुद ही कर रही हो तो हमें पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी ठीक है। चलो आओ, बैठते हैं, बातें करते हैं। बल्कि नहीं, आओ तुम्हें इस घर की सबसे मजेदार जगह दिखाती हूँ। आओ आओ। अरे अरे अरे, कहाँ लेके जा रही हो आसमा बेटा दुल्हन को? मेहमान आए हुए हैं, चाय बनाइए, पीछे मत आइएगा।